आज महात्मा गांधी जी की 76th पुण्यतिथि है और आज हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि जिन महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के पूरे भारतवासियों के साथ देश को आज़ादी दिलाई। उनके 78 ईयर्स के जीवन काल में, जिसमें उन्होंने 18 बार वे फास्ट पर बैठे और करीब 140 दिन वे अनशन पर बैठे। उन महात्मा गांधी जी ने जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो देश की आज़ादी के बाद वे महात्मा गांधी एक स्वतंत्र भारत में सिर्फ 168 दिन ही सांसें ले पाए। तो जिस गुलाम देश में महात्मा गांधी जी 77 साल जिंदा रहे, उस स्वतंत्र भारत में उनका जीवन सिर्फ 168 दिन का था। तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि उन्होंने भारतवासियों के साथ मिलकर देश को तो आज़ादी दिलाई, पर देशवासी तब भी आज़ाद नहीं हुए थे। तो देश को तो आज़ाद हुआ, देश को संप्रभुता मिली, देश अपनी नीति नियम निर्धारित करने के लिए इंडिपेंडेंट हुआ, पर हर भारतवासी आज़ाद नहीं हुआ। आज भी देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर है। जब तक देश का हर भारतवासी उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सौहार्द, ये 4 चीजें उपलब्ध नहीं होंगी, तो देश का हर भारतवासी पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं होगा। और इसी को मुहैया कराने के लिए 26 जनवरी 1950 में बाबा भीमराव जी की अध्यक्षता में बने संविधान को लागू करवाया गया था। और उसी संविधान में ऐसे नीति नियम हैं जिसका अगर हम पूर्णतः पालन करेंगे तो देश में हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिलेंगी, हर व्यक्ति को, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, वो मुहैया करवाई जाएंगी बिना किसी भेदभाव के। तब असली मायने में हर भारतवासी आत्मनिर्भर होगा, आज़ाद होगा। महात्मा गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के विचारों पर चलकर भारतवर्ष नहीं विश्व के बहुत से देशों ने ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी प्राप्त की। एक समय था ब्रिटिश हुकूमत के लिए कहा जाता था द सन नेवर सेट्स। उनका साम्राज्य इतना फैला हुआ था, जापान से दक्षिण अफ्रीका तक देखें तो। और आज जब हम महात्मा गांधी के विचारों की बात करते हैं तो 30 से भी अधिक देशों में उनकी भव्य मूर्ति है। मैं पिछले साल 15 अगस्त को अमेरिका के अटलांटा शहर में थी और वहाँ पे जब मेरा मन किया कि मैं अपने भारतवासियों से कनेक्ट करूँ, अपने देशवासियों को यहाँ से कोई संदेश भेजूँ, तब मैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मेमोरियल में गई। वहाँ पे महात्मा गांधी जी की एक बहुत भव्य मूर्ति है। वहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के विचार उनकी मूर्ति के नीचे लिखे गए थे, और जब मैंने उन्हें पढ़ा तो उनमें उन्होंने लिखा था कि वे अपने जीवन काल में सिर्फ 2 लोगों से ही प्रेरित हुए हैं, एक जीसस क्राइस्ट जो उनके गॉड हैं, और दूसरे महात्मा गांधी। तो आप देखेंगे महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार जो पूरे विश्व में आज फैले हुए हैं, आज उनके लिए बोला जाता है कि द सन नेवर सेट्स। तो अमेरिका जैसे विकसित देश में भी महात्मा गांधी के इन विचारों को जीवित रखा गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां इनके बारे में जानें और उनसे सीख ले सकें। और अगर ब्रिटेन के बारे में भी बोला जाए तो ब्रिटेन में भी आज आप ये कह सकते हैं कोइंसिडेंस है कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति ही वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। महात्मा गांधी जी को हम भारतवासी सच्ची श्रद्धांजलि तब दे पाएंगे जब देश का हर व्यक्ति
अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम होगा, अपने और अपने परिवार के हर व्यक्ति के सपने को पूरा करने में सक्षम होगा, तब देश आत्मनिर्भर बनेगा और तब हम महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। हमारे संविधान में राइट टू लिव विद डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है। जिस दिन हर भारतवासी अपने और अपने परिवार के साथ मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए सक्षम होगा, उस दिन हर भारतवासी महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएगा।